नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दुनिया में एक वक्त ऐसा था जब किसी आरोपी के किए गए जुर्म की सजा उसके परिवार को दे दी जाती थी। लेकिन दौर बदलते गए और इस तरह की चीजें बंद हो गई, लोग सभ्य होते चले गए। लेकिन बीजेपी के एक नेता के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो देश में ऐसी प्रथा वापस लाना चाहते हैं। कौन है बीजेपी के ये नेता और उनका क्या बयान सामने आया है, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कई लोग इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने एक सभा में इस बात की वकालत की कि रेप और मर्डर के आरोपियों को ही नहीं बल्कि उनके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। एनडीटीवी की खबर के अनुसार फूलमाली समाज के एक कार्यक्रम में आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर कोई बलात्कार करता है तो सिर्फ उसे ही सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसके माता पिता को 1-2 साल की सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह अगर कोई मर्डर करता है तो उस आरोपियों के साथ उसके माता पिता को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके माता पिता को उसका पूरा क्रेडिट जाता है, और उसी तरह अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसके लिए भी माता पिता जिम्मेदार होने चाहिए। बीजेपी के नेता इन दिनों अपराधियों को अपने मन के मुताबिक सजा देने का सुझाव दे रहे हैं। पहले पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान रेप के आरोपियों को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि रेप के आरोपियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए और उन्हें उसी तरह से छोड़ देना चाहिए जिससे उनके शव को चील कौवे नोच कर खा जाए। लोग इसे देखकर इस तरह के अपराध करने की हिमाकत ना कर पाए। उसके बाद अब बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी रेप और मर्डर के आरोपियों के माता पिता को सजा दिलाने के लिए कानून बनाने की बात कहती है। इन नेताओं को इस वक्त जरूरत है कि वो सोच समझ के बयान दें। और जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो हमें आकाश विजयवर्गीय पर लगे उस आरोप की याद आती है जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की बल्ले से पिटाई की है। उसके बाद से ही आकाश विजयवर्गीय को बल्लेबाज विधायक के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो हम इसे किस संस्कार का नाम देंगे? इतना ही नहीं, उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय पर भी बलात्कार का आरोप लगा है। लाइव लॉ की इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में कैलाश विजयवर्गीय और बाकी आरोपियों पर लगे बलात्कार के मामले पर स्टे देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग आरोपी हैं और ये आरोप कितने सही हैं या फिर कितने गलत है, लेकिन आरोप उनके पिता पर भी लग चुके हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के दूसरे नेताओं की। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार इसी साल अक्टूबर के महीने में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह भी रेप का मामला था। इंडिया टुडे की इस खबर के अनुसार गुजरात सरकार में मंत्री महामेधावत अर्जुन सिंह चौहान के ऊपर भी बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। मेघालय से बीजेपी के नेता बेर्नार्ड को हाल ही में जमानत मिली है। उनके ऊपर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। लिस्ट काफी लंबी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और अगर आकाश विजयवर्गीय के बयान के हिसाब से अगर देश चले तो कई राजनेताओं के माता पिता जेल चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इन नेताओं को बयान देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।